हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आपका मेरे यूट्यूब चैनल कनेक्ट विद विकास में मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड, जो आज की वीडियो है वो स्पेशली लॉ के स्टूडेंट्स के लिए है। फ्रेंड, जैसा कि आप फैमिली लॉ के बारे में जो है पढ़ चुके होंगे। फ्रेंड, फैमिली लॉ का जो सेकंड पार्ट है वो है मुस्लिम लॉ। फ्रेंड, मुस्लिम लॉ को समझने के लिए आपको इसके उद्भव यानी कि ओरिजिन और डेवलपमेंट अर्थात विकास के बारे में समझना होगा और साथ ही संप्रदायों के बारे में कि मुस्लिम संप्रदाय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये आपको समझना अति महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है फ्रेंड कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ या मोहम्मदन लॉ। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं मुस्लिम लॉ या मोहम्मदन लॉ की जो है उसके विकास और उसके उद्भव, उसकी उत्पत्ति के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इसके जो है संप्रदाय, जो मुस्लिम संप्रदाय है, कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं मुस्लिम विधि का विकास और उद्भव। तो फ्रेंड, इसको समझने के लिए हमें इसको 5 कालों में विभाजित करना पड़ेगा। पहला जो काल है वो है कुरान के आदेशों का काल। फ्रेंड, यह काल हिजरी सन 1 से 10 तक का है या फिर 622 ईस्वी से 632 ईस्वी का है। इसी समय कुरान की अधिकांश कानूनी आयतें जो है प्रकाश में आई और अल्लाह का प्रथम संदेश, पहला संदेश मोहम्मद साहब को 609 ईस्वी में मक्का में प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्हें देवीय संदेश प्राप्त होते रहे। जो मक्का के देवीय संदेश थे वो जो है उनकी प्रकृति धार्मिक और आध्यात्मिक होती थी। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब जो है मदीना की ओर चले गए, जहां पर लोगों ने उन पर जो है विश्वास किया, उनकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया, एडॉप्ट किया और उनकी विचारधारा पर चले। जो मदीना के नियम थे वो वहाँ के लोगों और वहाँ पर विजिट करने वाले लोगों के आचरणों के लिए बनाए गए थे और मदीना के जो देवीय संदेश थे वो जो है विधि से मिलते जुलते थे, मुस्लिम विधि से मिलते जुलते से संबंधित थे। मोहम्मद साहब के अंतिम 10 वर्ष मुस्लिम विधि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वो ये काल था, ये समय था कि ज़्यादातर जो भी मुस्लिम आयतें थी, कानूनी आयतें थी कुरान की, वो इसी समय प्रकाश में आई। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कुरान एक जो है मुस्लिम धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ है इस्लाम का। फ्रेंड, इसमें जो है 114 सूरा या अध्याय और 6666 आयतें हैं। 200 आयतें जो है विधि से संबंधित है फ्रेंड। इसमें से 80 जो आयतें हैं, 80 आयतें फैमिली लॉ अर्थात जो है पारिवारिक जो है मसलों से संबंधित है, जैसे कि निकाह या विवाह या फिर संपत्ति या फिर जो है तलाक, डिवोर्स एक्सेट्रा। तो फ्रेंड, उस समय जितने भी विधिक नियम बने वो मोहम्मद साहब के शब्दों में थे। तो मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई के पश्चात ही जो है ईश्वरीय ज्ञान का जो है स्रोत समाप्त होता चला गया और अंततः यह काल कुरान और सुन्ना या परंपरा का काल कहलाया। तो फ्रेंड, अब जो सेकंड काल है फ्रेंड हिजरी या सन 10 से 40 तक या 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक। जब मोहम्मद साहब की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो मुस्लिम समाज के समक्ष एक समस्या उत्पन्न हुई कि इनका उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए। तो फ्रेंड, निर्वाचन के द्वारा अबू बकर को पहला खलीफा घोषित किया गया और अबू बकर ने अपनी मृत्यु तक जो है मुस्लिम साम्राज्य के शासन का नेतृत्व किया और 634 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो उमर को दूसरा खलीफा बनाया गया। उमर ने 10 वर्षों तक मुस्लिम साम्राज्य के शासन का नेतृत्व किया और तीसरा खलीफा उस्मान को बनाया गया। उस्मान ने 12 वर्षों तक मुस्लिम साम्राज्य का शासन किया। फ्रेंड, यह वो पीरियड था जब उस्मान के समय ही जो तीसरे खलीफा थे जो कुरान को जो है संग्रह करके लिखा गया। फ्रेंड, 656 ईस्वी में उस्मान की भी डेथ हो गई और जो है चौथा खलीफा मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और उनके दामाद अर्थात उनकी बेटी के पति जो है फातिमा के पति अली को चौथा खलीफा बनाया गया और 661 में अली भी मार गिरा दिए गए। फ्रेंड, जो है हिजरी 40 या सन 40 में उमाविया गद्दी पर बैठे। और फ्रेंड, जो तीसरा काल था वो था रिसर्च का या सैद्धांतिक अध्ययनों का काल।
फ्रेंड ये काल जो है 661 ईस्वी से 900 ईस्वी तक का था समय। इसमें जो है सुन्ना को विधि का स्रोत माना गया। इस समय हदीसों की संख्या इतनी अधिक हो गई, उनको जो है संग्रह करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। और इसी के साथ अप्रमाणिक और फर्जी हदीसों को अलग कर दिया गया। और जो है इब्न अज, सुहराब जुरैजी और अब्दुल मलिक ने मिलकर 99 से हिजरी 99 से 101 तक में जो है हदीसों का संग्रह किया, जो कि उनके विषय वस्तु के अनुसार ना होकर उनको माने जाने वाली विषय के अनुसार वर्गीकृत और संग्रहित किया गया। फ्रेंड हिजरी 127 में जो है ओमियन खलीफा मारवान को गद्दी से उतार दिया गया और बगदादी खलीफा जो है उस महागद्दी पर बैठे। और जितने भी मुस्लिम इस्लाम के ज्ञाता थे, आलिम थे, जानकार थे, वो अब्बासी खलीफा के दरबार में एकत्रित हुए और मुस्लिम विधि के लिए रिसर्च किया, अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। फ्रेंड इसी का फलस्वरूप जो है इज्मा और कयास जैसे सिद्धांतों का जो है सिद्धांत विकसित हुए, जो कि मुस्लिम विधि शास्त्र में उसको जो है काफ़ी मदद मिली, विधि शास्त्र को काफ़ी मदद मिली इज्मा और कयास के सिद्धांत से। ये आप सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में जब पढ़ेंगे, इज्मा और कयास को आप डीपली जानेंगे। फ्रेंड जो तीसरा पीरियड था, चौथा काल था, वो था स्वतंत्र अर्थान्वयन व अनुसरण के विकास का काल। फ्रेंड चारों सुन्नी शाखाओं की स्थापना के समय से प्रारंभ होकर 1924 तक का ये पीरियड था। फ्रेंड जब इसी समय इस्तियाद मीन्स स्वतंत्र अर्थान्वयन और तकलीद अर्थात अनुसरण के दो समरूप सिद्धांतों का विकास हुआ। इस्तियाद का अर्थ है किसी शुद्ध मत या निर्णय पर पहुंचने के लिए गहन अध्ययन, और जो इनको मानते थे वो मुज्तहिद कहलाए। फ्रेंड मुज्तहिद कहा जाता था उन्हें। और तकलीद का अर्थ है फ्रेंड कि बिना किसी दूसरे की राय लिए बिना विषय की प्रामाणिकता का अनुसरण करना, उसको मानना। फ्रेंड चारों सुन्नी प्रवक्ताओं की मृत्यु के बाद ऐसा कोई भी मुस्लिम विधि वेता पैदा नहीं हुआ जो कि विधि से संबंधित नियम को प्रतिपादित करता। इसके परिणाम स्वरूप जो मुस्लिम चारों सुन्नी शाखाओं के जो प्रवर्तक थे, उन्होंने जो वो विधि के नियम बनाए थे, उन्हीं से ही मुस्लिम विधि का विकास हुआ। फ्रेंड जो पंचम या पांचवा पीरियड है वो था 1924 से जो अब तक है। फ्रेंड इस समय जो है खलीफा का पद 1924 में खलीफा का पद जो है समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड और शरीयत को जो है मुस्लिम विधि से अलग कर दिया गया। शरीयत केवल एक नैतिक आचार संहिता ही बनकर रह गई। फ्रेंड मुस्लिम विधि को तो जो है राज्य की शक्तियाँ प्राप्त थी, शास्ति प्राप्त थी है। और फ्रेंड जो है इस्लामिक देशों में या फिर आधुनिक काल में जो है फ्रेंड विधि को जो है संग्रहित या विधि का विकास करने के लिए जो एक ऐसा तरीका खोजा गया जो कि शरीयत के मूल चरित्र को सुरक्षित रखे रूप विधि के नियम बनाए जाए और विधि का विकास किया जाए। फ्रेंड आपने जाना कि मुस्लिम विधि का उद्भव और विकास कैसे हुआ, यानी कि डेवलपमेंट और ओरिजिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड अब आप जानोगे कि मुस्लिम संप्रदाय को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो अब जानते हैं मुस्लिम संप्रदाय के बारे में। फ्रेंड अब हम स्टार्ट करते हैं मुस्लिम संप्रदाय का विभाजन। फ्रेंड मुस्लिम संप्रदाय का विभाजन 3 भागों में जो है किया गया। पहला था शिया संप्रदाय, सुन्नी संप्रदाय और मोताजिला का ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता है। फ्रेंड जो शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय वो काफी इंपॉर्टेंट संप्रदाय है। फ्रेंड शिया संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, जो खलीफा थे, वो मोहम्मद अली थे, मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद अर्थात उनकी बेटी फातिमा के पति, जो कि जो है चौथे खलीफा बने थे। और इनके डेथ जो है फ्रेंड मैं बता दूं 661 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। फ्रेंड
उसके बाद जो सुन्नी संप्रदाय है उनके प्रवर्तक, उनके खलीफा थे अबू बकर खलीफा थे। जब मोहम्मद साहब की डेथ हुई तो उनको पहला खलीफा घोषित किया गया था फ्रेंड। जब इनके अंदर जो डिस्प्यूट खत्म हुआ, इनको विचारधारा को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय में, इनके जो है खलीफाओं में भी जो डिस्प्यूट चल रहा था, जब इनका रिजोल्व हुआ इन डिस्प्यूट का, विचारधाराओं का, तो फ्रेंड कहा जाता है कि मोहम्मद अली ही, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है, कुरान का जो है सेकंड काल था, सुन्ना का काल, इनमें जो है चारों खलीफाओं का जिक्र है, मैंने किया है फ्रेंड। तो मोहम्मद अली ही सुन्नी संप्रदाय के खलीफा घोषित किए गए। अब फ्रेंड पहले हम जानते हैं शिया संप्रदाय के बारे में। शिया संप्रदाय को फ्रेंड तीन जो है स्कूलों में, तीन विचारधारा में, तीन आइडियोलॉजी में विभाजित किया है। जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, जिस तरह जूरिस्प्रूडेंस को स्कूलों में विभाजित किया गया है, विचारधाराओं में विभाजित किया गया था। लगभग इंपॉर्टेंस जो थी 9 विचारधाराएं थी, जैसे हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस, मॉरल जूरिस्प्रूडेंस एक्सेट्रा। तो फिर इसी तरीके से जो है शिया संप्रदाय को 3 स्कूलों में विभाजित किया गया है, डिवाइडेशन किया गया है, असना शरिया स्कूल, इस्माइलिया स्कूल, जैदिया स्कूल। इसी के बाद जो असना शरिया स्कूल है, इसको भी 2 आइडियोलॉजी में विभाजित किया गया है, अकबरी और उसूली। अब हम बात करते हैं सुन्नी संप्रदाय। सुन्नी संप्रदाय को फ्रेंड 3 विचारधारा में, 3 आइडियोलॉजी में बांटा गया है, हनाफी, मलिकी और शफी और सैफई। हनाफी के प्रवर्तक थे अबू हनीफा, जो कि इज्मा समर्थक थे। इज्मा और कयास के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। जब जो है मुस्लिम विधि के तीसरा पीरियड था, जो 661 ईस्वी से 900 ईस्वी तक जब हदीसों का संग्रह किया जा रहा था, जब इब्न अज जुहैरी साहब ने और अब्दुल मलिक जुहैरी साहब ने हदीसों का संग्रह किया, तब जो है इज्मा और कयास के सिद्धांत विकसित हुए। इसी पीरियड में 661 ईस्वी से 661 ईस्वी से 900 ईस्वी तक का ये पीरियड था। ये इज्मा और कयास आपको जो है मुस्लिम लॉ के बारे में जब आप पढ़ोगे, तब आप इज्मा और कयास के बारे में जानकारी डीपली जानोगे। जो दूसरी विचारधारा थी वो थी मलिकी। मलिकी के प्रवर्तक थे इमाम मलिक। ये इज्मा व सुन्नत दोनों के समर्थक थे। अब जो सफई और सैफई है, उसके जो प्रवर्तक थे तो मोहम्मद इब्न इदरीस अशरफी उसूल, और जो चौथा है वो है अहमद इब्न हनबल। ये 4 विचारधाराओं में इनको विभाजित किया गया था। तो फ्रेंड आपने जाना आज की वीडियो में कि मुस्लिम विधि थी, जो मोमिनल लॉ था, उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ और मुस्लिम संप्रदाय को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये सारी चीज़ें आपने जो है जानी। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कनेक्ट विद विकास। थैंक यू।